नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता। चलिए, आज का टॉपिक है कि आपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तो उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आपको एज अ रेगुलर डीलर या कॉम्पोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो उस पर ये वीडियो बना हुआ है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लेंगे। तो आज अपना चर्चा का जो विषय है वो है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराते समय जो आपको कन्फ्यूजन है, मन में शंका है या कोई भी डाउट है कि आपको एज अ रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि आपको कॉम्पोजिशन डीलर में, अगर आपको ये मन में कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बढ़ाते हैं टॉपिक को और डिस्कस करते हैं इसमें कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते समय ही आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि आपको रेगुलर में कराना है या कॉम्पोजिशन में। ये बात आपके व्यापार के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय ही अपने व्यवसाय के नेचर को डिसाइड करके आपको जीएसटी में एज ए रेगुलर और कॉम्पोजिशन डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपके कुछ व्यवसायिक गतिविधि को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपका जो बिजनेस प्लेस है वो बिहार में है, तो बिहार राज्य से आप डीलर हैं और आपको जो सामान जो लोड करके भेजना है, मान लेते हैं सपोज दैट अगर आपको सामान भेजना है वैसे व्यक्ति को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यानी कि वो व्यक्ति भी खुद जीएसटी लेके रखा हुआ है, पहला सिचुएशन। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बिहार से बाहर यानी कि यूपी में, मद्रास में, दिल्ली में या इंडिया से भी बाहर नेपाल में, चाइना में आप माल भेजना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बाहर वाले भी रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी में। तो इन दोनों परिस्थितियों में, जो बिहार से बाहर आप यूपी में माल भेज रहे हो या आप नेपाल या चाइना भेज रहे हो, ये दोनों परिस्थितियों में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारे को रेगुलर डीलर में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं, इसको कंपल्सन बोल सकते हैं कि हमको अगर ऐसी गतिविधि में हम संलिप्त हैं कि मेरा व्यापार जीएसटी पार्टी को है या दूसरे स्टेट में हमको माल भेजना है या इंडिया के बाहर माल भेजना है, तो उस परिस्थिति में हमको जीएसटी जो है रेगुलर डीलर की तरह ही कराना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। चलिए कुछ और भी बातें हैं। जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी को राज्य के अंदर भी आप सामान बेचते हैं, तो अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजना है या इंडिया के बाहर माल भेजना है तो उस परिस्थिति में आपको रेगुलर डीलर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए, तो इतना एक छोटा सा डिस्कशन था, ये बात आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका व्यापार की प्रकृति पीछे वर्णित में नहीं आती है, यानी कि आपका व्यवसाय उस तरह का नहीं है जो पीछे हमने डिस्कस किया है, तो आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आप रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराएं या कॉम्पोजिशन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए कुछ पॉइंट्स है इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है कि अगर हमारे को रेगुलर और कॉम्पोजिशन में है तो क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि डिफरेंसेस कह सकते हैं। तो देखिए, ये अपना कॉलम बना हुआ है रेगुलर के लिए और ये है हमारा कॉम्पोजिशन का। तो देखिए, रिटर्न जो है फाइल करने की फ्रीक्वेंसी है रेगुलर वाले को महीने महीने और कॉम्पोजिशन वाले को 3 महीने पे। नंबर ऑफ रिटर्न कितना होगा? 2 रिटर्न होगा महीने में, इनका 3 महीने में 1 रिटर्न कॉम्पोजिशन वाले का। परचेज जो है अदर स्टेट से दोनों कर सकते हैं, रेगुलर डीलर में भी है तो भी बिहार से बाहर जैसे आप खरीद सकते हैं, रेगुलर वाले भी कॉम्पोजिशन वाले भी। लेकिन सेल जो करना है, सेल टू अदर स्टेट, रेगुलर डीलर ही रहेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो ही कर पाएंगे। कॉम्पोजिशन डीलर में रहेंगे तो आप नहीं सेल कर पाएंगे। सेल टू जीएसटी होल्डर कस्टमर, रेगुलर वाले ही जीएसटी को माल बेच सकते हैं, कॉम्पोजिशन वाले नहीं बेचेंगे। जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबिलिटी जी, आईटीसी जिसको बोलते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो बनेगा। रेगुलर डीलर आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं, जबकि कॉम्पोजिशन डीलर वो आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकता। आप ये समझिए कि एज ए कॉम्पोजिशन डीलर आपने जो सामान खरीद के लाया है उस पर जो जीएसटी पे किया है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। सेल में भी लिमिट है, रेगुलर डीलर है तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी सेल कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर में रहने के लिए आपका मैक्सिमम सेल 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर आपका सेल है तो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा रेगुलर डीलर में।
टैक्स रेट जो रेगुलर में है 3% भी है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, जबकि कॉम्पोजिशन में आपका 1%, 2% और 6%। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर से टैक्स लेना है या नहीं लेना है, तो रेगुलर वाले कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं, जबकि कॉम्पोजिशन वाले को टैक्स लेने पे बाधा है, रुकावट है, बंदी से है। चलिए, तो ये सारा चीज़ें एक बार समरी में देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन डीलर को क्या क्या रुकावटें हैं। तो अगर आपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है, अगर आपने कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आपको अपने बिक्री का 1%, 2% या 6% जीएसटी जमा कराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जीएसटी 3 महीने पे जमा कराना है, और ये जो जीएसटी जमा कराना है, आपको अपने लाभ में से सरकार को जीएसटी जमा कराना है, यानी कि आप अपने ग्राहक से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। चलिए, तो ये सारा डिस्कशन था। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो किसी और को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको बेनिफिट हो। तो चलिए, मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही अपडेट में। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।